Hello viewers, welcome on my YouTube channel Apache Tutorials, and in this video we will continue our explanation of the chapter The Sermon at Benares। इससे पिछली वीडियो में हम जो सरमन जो उपदेश दिया गया था उससे पहले का जो पार्ट दिया गया है उसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर जो सरमन है, जो गौतम बुद्धा का सरमन है बनारस के अंदर, वो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। Kisa Gautami had an only son. Before starting the explanation, I would like to suggest you that you should keep your books in your hands so that each and every term would be clear to you. अगर बुक आपके हाथ में है तो हर एक टर्म जो यूज़ हुई है, हर एक सेंटेंस बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा, और जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो आप हैंड टू हैंड अपनी बुक में वहीं पे लिख भी सकते हैं, ताकि जब आप रिवीजन के लिए जाएं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। So now I start. Kisa Gautami had an only son. किसा गौतमी नाम की एक लेडी थी जिसको एकमात्र एक लड़का था। And he died, और वो लड़का उसका मर गया था। In her grief, she carried the dead child to all her neighbors. दुख में उस अपने बेटे की मौत से दुखी होकर वो उस अपने बच्चे को लेकर पड़ोसियों के पास गई, asking them for medicine, और उसने उनसे दवा के लिए प्रार्थना की कि कोई मेडिसिन, कोई दवा दे दीजिए जिससे कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। एंड द पीपल से, और जो लोग थे उन्होंने क्या कहा, शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस। लॉस्ट हर सेंसेस यहाँ पे जो मीनिंग हो जाता है इसका, लॉस्ट हर सेंसेस का, कि वो पागल हो गई थी। शी हैज गॉन मैड, शी हैज गॉन मैड, है ना, कि वो पागल हो गई थी। यहाँ इसका मतलब ये निकलता है कि वो पागल हो गई थी। द बॉय इज डेड, लड़का मरा हुआ है या मर गया है, और मरे हुए लोग जिंदा नहीं होते। एट लेंथ, यहाँ एट लेंथ यूज हुआ है डियर स्टूडेंट्स। एट लेंथ का मतलब यहाँ पर है एट लास्ट, एट लास्ट, अंत में, आखिर में। जब वो सब जगह जा रही है तो अंत में क्या होता है, किसा गौतमी met a man who replied to her request. आखिर में वो एक आदमी से मिली जिसने उसकी बात का जवाब दिया। जवाब क्या था, I cannot give thee medicine for thy child. मैं तुम्हें तुम्हारे इस बच्चे के लिए दवा तो नहीं दे सकता, but I know a physician who can. लेकिन मैं एक ऐसे चिकित्सक को जानता हूँ जो इसकी दवा दे सकता है। किसा गौतमी खुश हो गई। एंड द गर्ल सेड, और उन्होंने कहा, प्रे टेल मी सर, कृपया करके मुझे बता दीजिए श्रीमान, हु इज इट, यह कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, और आदमी ने जवाब दिया, गो टू शाक्य मुनि द बुद्धा, आप शाक्य मुनि बुद्धा के पास चली जाइए, उनके पास आपकी परेशानी का हल है। Kisa Gautami repaired to the Buddha and cried. It has been given here. Repaired यहाँ पे दिया हुआ है, आपकी बुक में आप देख सकते हैं। A stylic use, ये एक शैली है लिखने की, एक तरीका है जिसमें यहाँ मतलब होता है went to, गई उनके पास। किसा गौतमी repaired to the Buddha and cried. किसा गौतमी बुद्धा के पास गई और रो करके बोली, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. प्रभु मालिक, मुझे वो दवा दे दीजिए जिससे मेरे बेटे का इलाज हो जाए। The Buddha answered, बुद्धा ने जवाब दिया, I want a handful of mustard seed. उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास कोई दवा नहीं है या दवा ले जाओ, उन्होंने उसे दूसरे अंदाज में कहा, और इसी से पता चलता है कि हाउ मच लर्न्ड एंड एनलाइटेड बुद्धा वॉज, द बुद्धा वॉज। तो यहाँ देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे मुट्ठी भर सरसों के दानों की ज़रूरत है। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस्ड टू प्रोक्योर इट, प्रोक्योर आया था, मैंने जब टर्म आपको समझा रहा था तो मैंने बताया था टू ऑब्टेन, टू गेट, लेना, तो वो खुश हो गई और उसने क्या कहा, खुशी में वादा कर लिया कि मैं ये ले आऊँगी। द बुद्धा एडेड, लेकिन बुद्धा ने और अपनी बात को ऐड करते हुए, बढ़ाते हुए क्या कहा, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस where no one has lost a child.
लेकिन मस्टर्ड सीड जो हैं, जो सरसों के दाने तुम लेके आओगी, वो उस घर से लाना जहाँ कोई बच्चा ना मरा हो, कोई बेटा या बेटी उसकी ना मरी हो, हस्बैंड पति ना मरा हो, पेरेंट माँ या बाप ना मरा हो, और फ्रेंड या कोई दोस्त उसका ना मरा हो। ऐसे घर से जिनके यहाँ से उनका ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मरा, उनके घर से सिर्फ तुम्हें जो है सरसों के दाने लाने हैं। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। बेचारी किसा गौतमी परेशान थी, घर घर गई, दर दर गई। एंड द पीपल पिटीड हर एंड सेड, पिटीड दया करना, शो मर्सी, लोग उसके ऊपर दया करते थे, दया दिखाते थे और कहते थे हियर इज मस्टर्ड सीड, लो ये रहे सरसों के दाने, टेक इट, ये ले लो। बट व्हेन शी आस्क्ड, लेकिन जब वो पूछती थी, डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या कोई बेटा बेटी या पिता या माँ आपकी फैमिली में, आपके परिवार में मरे हैं? Then die in your family. They answered her. वो उसे जवाब देते थे, अलास, अफसोस, the living are few. जिंदा जो हैं वो बहुत कम हैं, but the dead are many. जो मर गए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, यानी ज़्यादातर मर गए हैं। Do not remind us of our deepest grief. deepest grief, सबसे ज़्यादा दुख देने वाली जो चीज़ है वो हमें याद मत दिलाओ, हमारे ज़ख्मों पर नमक मत छिड़को। इस तरह का हम बोल देते हैं कि हमें जो है हमारी जो दुख है हमारा उसे याद मत दिलाओ। And there was no house but some beloved one had died in it. यानी वहाँ कोई भी घर ऐसा नहीं था जिस घर में कोई भी उनका प्यारा ना मरा हो। किसा गौतमी became weary and hopeless. Very tired, थक गई थी वो, बहुत ही, चूँकि दर दर भटक रही थी, पूछ रही थी, very tired, वो थक गई थी बहुत ज़्यादा, और hopeless, निराश भी हो गई थी। and sat down at the wayside watching the lights of the city. और वो wayside, सड़क के किनारे नीचे बैठ गई और क्या देखने लगी? लाइट्स ऑफ द सिटी, शहर के अंदर जो रोशनियां जल रही थी उन रोशनियों को देखने लगी। As they flickered up and were extinguished again, जैसे उन्हें जलाया गया, and were extinguished again, और फिर से उन्हें बुझा दिया गया। At last the darkness of the night reigned everywhere. रेंट कहते हैं गेट ओवर, रूल ओवर, शासन करना, फैल जाना, है ना। तो यहाँ वो कह रही है कि जैसे आखिर में अंधेरा चारों तरफ रात में फैल गया। एंड शी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन, उसे इंसान का जो भाग्य है, जो किस्मत है, उसके बारे में पता चल गया। दैट देयर लाइट्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, कि उनकी ज़िंदगी जैसे वो पैदा होते हैं, फ्लिकर ऐसी है जैसे रोशनी को हम जलाते हैं, लाइट को हम जलाते हैं और फिर लाइट को बुझा देते हैं, इसी तरह इंसान पैदा होता है और मर जाता है। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं कितनी स्वार्थी हो गई थी अपने दुख में। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मौत मृत्यु सबके लिए आम है। Yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality, who has surrendered all selfishness. Valley of desolation has been given in your book. Right side में आप देख सकते हैं दिया हुआ है, an area which is filled with deep sorrow. एक ऐसा इलाका, वैली तो पहाड़ों में होता है, गहरी घाटी को वैली कहते हैं। तो कहा है कि दुखों की, गहरे दुखों की घाटी है ये दुनिया। Yet in this valley of dissolution, इसमें, यहाँ संसार में, there is a path that leads him to immortality. एक रास्ता, पाथ एक रास्ता है जो लीड्स ले जाता है him to immortality. immortality अमरता, यानी जो मरता नहीं है, अमरता की तरफ ले जाता है। Who has surrendered all selfishness, किसको ले जाता है? जिसने सारे स्वार्थों का त्याग कर दिया हो, छोड़ दिया हो। The Buddha said, बुद्धा ने कहा, the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. क्या कहा है कि mortals कहते हैं जो
नश्वर है, जो खत्म हो जाने वाला है, जो मर जाने वाला है। और इमोर्टल इसका अपोजिट होता है, जो अमर होता है, कभी मरता नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, किसको कहा है? इंसानों को कहा है कि इंसान या लिविंग बीइंग, उनका जीवन जो है इस संसार के अंदर इस ट्रबल्ड, परेशानियों भरा है, एंड ब्रीफ, सूक्ष्म है, छोटा है, एंड कंबाइंड विद पेन, और इसमें दर्द और तकलीफ इसके साथ जुड़ी हुई है। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. क्या कह रहे हैं? For there is not any means, कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिसके द्वारा मौत को टाला जा सकता है, अवॉइड टाला जा सकता है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, बुढ़ापे में पहुंचने के बाद, देयर इज डेथ, क्या होता है? मृत्यु होती है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बीइंग्स, यही जो लिविंग बीइंग हैं, जो जानदार हैं, सजीव हैं, उनका जीवन, उनका कोर्स ऑफ लाइफ यही होता है, उनकी प्रकृति, उनका नेचर यही है। अब यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है किसका? राइप फ्रूट्स, पके हुए फलों का दिया है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे पेड़ पे जब कोई फल है वो पक जाता है तो सबसे पहले उसी के गिरने का अंदेशा होता है, सबसे पहले पका हुआ फल ही गिरता है। तो वही उन्होंने कहा है कि इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, यानी जब इंसान पैदा होता है तो पैदा होने के बाद से ही मौत का खतरा हो जाता है। दैट मीन्स टू से कि मौत का कोई समय नहीं है, ये निश्चित नहीं है कि मौत केवल बुढ़ापे के बाद ही आएगी, बल्कि ये कहा गया है कि जिनमें बुढ़ापा आ जाता है उनके मरने की संभावना ज़्यादा होती है बजाय यंग के। लेकिन मर तो कभी भी सकता है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो पैदा हो गया, पैदा होने के साथ ही उसे मौत का खतरा हो गया, कभी भी किसी भी टाइम मौत उसे अपने आगोश में ले सकती है, वो मौत की नींद सो सकता है। As all earthen vessels, earthen vessels कहते हैं मिट्टी के बर्तन को कहते हैं, earthen vessels, मिट्टी के बर्तन। एक और एग्जाम्पल जो है यहाँ पर गौतम बुद्ध किस्सा गौतमी को दे रहे हैं, और वो एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जैसे मिट्टी के बर्तन मेड बाय द पॉटर, कुम्हार जिन्हें बनाता है, एंड इन बीइंग ब्रोकन, उनका अंत क्या होता है कि उनको तोड़ दिया जाता है या वो टूट जाते हैं। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, और यही जीवन किसका है? सजीवों का है, जानदारों का है। ये एग्जाम्पल हमें यहाँ पे इसलिए मिलता है कि उस टाइम पे खाने पीने के जो बर्तन होते थे वो कुम्हार के बनाए हुए होते थे। अक्सर अभी अगर आप अपने बड़ों से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि हमारे यहाँ भी जो मैरिजेस होती थी और जो डिफरेंट ओकेजन्स होते थे, कभी तकरीबन अब से 30-35 या 40 साल पहले, तकरीबन 50 साल पहले, तो उसमें मिट्टी के बनाए हुए, कुम्हार के बनाए हुए बर्तन का इस्तेमाल होता था। उन्हें धोने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी, खाया पिया और तोड़ दिया। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। बोथ यंग एंड एडल्ट, वो जो वयस्क हैं या वो जो छोटे हैं, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, वो जो बेवकूफ़ हैं, इस फूल हैं, या वो जो बुद्धिमान हैं, वाइज हैं, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सबको मौत का मजा चखना है, सबको मृत्यु आनी है, सब मौत अपने शक्ति में उनको ले लेगी, अपने चंगुल में उनको ले लेगी। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सबको मृत्यु का मजा लेना है। वो गरीब हो, अमीर हो, वो बेवकूफ़ हो, वो समझदार हो, वो छोटा हो, वो बड़ा हो, मौत सबकी आनी है। मौत किसी डिस्क्रिमिनेशन को नहीं देखती है, वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, सबको मरना है। Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son, nor kinsman their relations. तो यहाँ क्या कहा गया है? यहाँ ये कहा है कि of those who, यानी वे लोग जो overcome by death, जिन्हें मौत अपने पंजे में ले लेती है, अपने चंगुल में ले लेती है, depart from life, जीवन से विदा हो जाते हैं, चले जाते हैं, मर जाते हैं।
A father cannot save his son. एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता. Nor kinsmen their relations. यहाँ kinsman वर्ड आया है dear children. Kinsman. Kinsman किसको कहते हैं? Relatives को कहते हैं. अब यहाँ पे उसे कहना था कि रिश्तेदार रिश्तेदारों को नहीं बचा सकते, तो इसलिए यहाँ पे किन्समैन और रिलेशंस यहाँ पे यूज़ किया गया है, यानी रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों को नहीं बचा सकते मरने से. मार्क, यहाँ पे वर्ड आया है मार्क. मार्क आप देख लीजिए, यहाँ मार्क वर्ड है. मार्क जो है वो लुक की सेंस में है. लुक, देखो, जब किसी चीज़ को समझाने के लिए हम बोल रहे होते हैं, कोई चीज़ हमें समझानी होती है तो हम बोलते हैं देखो, सुनो, समझो, इस तरह के वर्ड्स का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे लुक वर्ड का यूज़ हुआ है, मार्क वर्ड का यूज़ हुआ है लुक की सेंस में. While relatives are looking on and lamenting deeply, one by one, mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. यहाँ समझने की चीज़ ये है, जिस दौरान रिलेटिव्स रिश्तेदार जो हैं आर लुकिंग ऑन, देख रहे हैं एक एक करके किसको? मरते हुए लोगों को. एंड लेमेंटिंग, और लेमेंटिंग यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है शोक मनाना. लेमेंटिंग, शोक मनाते हुए, शोक मनाते हुए रिश्तेदारों को देखा जा सकता है. शोक मनाते हुए डीपली, गहराई से, यानी बहुत अधिक. वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरीड ऑफ, एक एक करके नश्वर जो हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनको मौत ले जा रही है. एक एक करके वो मर रहे हैं. यहाँ एक एग्जाम्पल दिया, लाइक, किस तरह से? एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, एक बैल की तरह, एक पशु की तरह, जैसे उसको हत्या के लिए स्लॉटर हाउस में लेके जाता है. स्लॉटर यहाँ पे वर्ड यूज किया है, स्लॉटर, जो मर्डर के लिए आया है, यानी हत्या के लिए आया है. मर्डर यानी हत्या. So the world is afflicted with death and decay. Therefore the wise do not grieve, knowing the terms of the world. अब afflicted with हमने पहले पढ़ चुके हैं हम लोग. afflicted कहते हैं जो affected होता है, प्रभावित होता है बीमारी से, दुख से, तकलीफ से, या किसी जो है परेशानी से जो है वो परेशान होता है. तो the world, दुनिया, afflicted with death and decay. death मौत को, और decay कहते हैं क्षय, घटना. decay कहते हैं क्षय, क्षय होना या फिर घटना, क्षय होना या घटना. तो यहाँ ये कहा है कि ये जो संसार है ये मौत से प्रभावित है, यानी कोई भी मृत्यु से नहीं बच सकता. डिके, जो चीज़ एक बार बन गई उसकी आयु घटते चली जानी है, वो घटता चला जाना है. Therefore the wise do not grieve. इसलिए चूंकि ये संसार का नियम है, तो इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो दुख नहीं करते, ग्रीव, दुखी नहीं होते. नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, चूंकि वो संसार के नियम को जानते हैं. और संसार का नियम क्या है कि जो भी एक बार पैदा हुआ है उसे मर जाना है, उसे मृत्यु जो है वो अवश्यभावी होने वाली चीज़ है. बिल्कुल उसे किसी भी तरह से अवॉइड नहीं किया जा सकता. नाउ नॉट, दिस इज द लास्ट पैरा, नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड. पीस ऑफ माइंड को यहाँ पे स्ट्रेस किया गया है, मन की शांति को स्ट्रेस किया गया है. यहाँ ये कहा गया है कि रोने से या दुख प्रकट करने से, है ना, एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, किसी को भी मन की शांति नहीं मिलती. ऑन द कॉन्ट्रारी, कॉन्ट्रारी वर्ड यहाँ पे आया है, कॉन्ट्रारी, विपरीत, इसके अगेंस्ट, इसके उलट, इसके बजाय, बिसाइड्स, इसके अलावा क्या होता है कि ऑन द कॉन्ट्रारी, इसके विपरीत क्या है? हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर. किसके लिए? जो रोते हैं, विलाप करते हैं, दुख जाहिर करते हैं, उनका क्या होता है? उन्हें फिजिकल पेन भी होता है, यानी जब वो रोते हैं तो दिमाग पे जोर पड़ता है, आंखों से आंसू निकलते हैं, शरीर जो है वो प्रभावित होता है. और क्या कहता है कि पेन विल बी ग्रेटर, और दुख जो है घटता नहीं है, कम नहीं होता, बढ़ जाता है.
he will make himself sick and pale. ऐसा व्यक्ति जो रोता है, अफसोस करता है, सिक बीमार हो जाता है और पेल पीला पड़ जाता है. Yet the dead are not saved by his lamentation. हालांकि उसके विलाप करने से, उसके रोने से जो आदमी मर गया है वो जिंदा नहीं हो सकता. He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation. वो seeks कहते हैं खोजना, seeks खोजता है या तलाश करता है या उसे उसको जानने की इच्छा रहती है. तो यहाँ क्या कहा गया है कि yet the dead are not saved by his lamentation. He who seeks peace, जो शांति की तलाश करता है, मन की शांति की तलाश करता है, should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. दुख की, शिकायतों की या विलाप के जो एरो, तीर हैं, उनसे उन्हें निकाल देना चाहिए, है ना, उसे निकाल देना चाहिए. He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. वह व्यक्ति जिसने has drawn out the arrow, ये एरो, ये तीर जिनकी अभी बात हुई है, इन तीरों को या इस तीर को निकाल दिया है and has become composed. composed पहले भी हमने डिस्कस किया था, शुरू में जो टर्म्स हमने डिस्कस की थी. composed का मतलब होता है कंट्रोल्ड. कंट्रोल्ड यहाँ पे यूज बाय कंट्रोल की सेंस में. कंपोज्ड, कंट्रोल्ड, जिसने अपने आप पर नियंत्रण कर लिया है, अपने आप को रोक लिया है विलाप करने से या दुख करने से. विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड. ऑब्टेन गेट, वो हासिल करेगा पीस ऑफ माइंड, मन की शांति को. ही हु हैज ओवरकम ऑल सॉर्रो. वो ओवरकम यहाँ पे बाहर निकल आना, उबर आना, यानी वो जो सभी दुखों से बाहर निकल आया है. विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो. वो दुखों से स्वतंत्र हो जाएगा. एंड बी ब्लेस्ड, और उसको आशीर्वाद मिलेगा, ईश्वर की परम कृपा उसके ऊपर रहेगी. In this way, the chapter is over, and it has been given here. Source: Betty Renshaw, Values and Voices, a college reader, 1975. तो पूरा चैप्टर, hope you understood and enjoyed the explanation of this chapter. बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे. आपके कमेंट्स, आपके व्यूज़ एक्सप्लेनेशन को लेकर के मेरे लिए इंस्पिरेशन का काम करते हैं, या फिर अगर आप कुछ और जो है मॉडिफिकेशन चाहते हैं, कुछ और बदलाव चाहते हैं, किसी और तरह से चाहते हैं, तो वो भी आप लिखकर सेंड कर सकते हैं. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़. कीप वॉचिंग आकाश ट्यूटोरियल्स. थैंक यू.